कुंभ राशिफल 15 जनवरी 2024 मकर संक्रांति के दिन पैसों की बारिश होगी। आपके हंसीमजात का लहजा किसी दूसरे को आपकी तरह इस क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपसे उसे यह सबक मिलेगा कि जिंदगी की धुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के ही भीतर है। करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आज आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। परिवार के सदस्य आपके नजरिए का समर्थन करेंगे। आपका साहस आपको प्यार दिलाने में सफल रहेगा। जो चीजें आपके लिए आवश्यक नहीं हैं, उन पर आज अपना अधिकतर समय आप जाया कर सकते हैं। आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा। जीवन में सरलता तभी रहती है जब आपका व्यवहार सरल रहता है। आपको भी अपने व्यवहार में सरलता लाने की जरूरत है। आज आपकी किसी से कोई महत्वपूर्ण बातचीत होने के आसार हैं। टकराव की स्थिति भी बन सकती है या साधारण बातचीत भी हो सकती है, लेकिन यह जो भी हो, इससे आपको सोचने के लिए काफी कुछ मिलेगा और आप पूरे दिन इसी में व्यस्त रहेंगे। आप आज कोई विकर्षण सहन नहीं करेंगे, फिर भी आपको यह महसूस होगा कि इस घटना पर अधिक सोचकर कुछ हासिल नहीं होगा। धन राशिफल, यह समय सार्वजनिक मामलों से दूर रहकर अपने कैरियर के विस्तार के बारे में सोचने का है। आपकी सच्चाई और मेहनत का परिणाम व पुरस्कार आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। बड़े निगम या सरकारी एजेंसियों से भी अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। आज आपके नक्षत्र में एक भाग्यशाली सितारा है, जिसके कारण आप जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नई तकनीकों पर ध्यान को केंद्रित करें और गलतियां करने से बचें। आज आप कुछ घबराया हुआ सा महसूस कर सकते हैं और अपने विरोधियों और समस्याओं को हल्के में न लें। शिखर तक पहुंचने के लिए अपने दिमाग को स्थिर रखें। इस समय प्रयासों के कारण आपकी सफलता निश्चित है। फॉर्च्यून आपकी पक्ष में है और आपका करिश्मा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। समूह या क्लब में शामिल होना आपको नए विचारों से अवगत कराएगा। बातचीत मतभेदों को दूर करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। आपका बिजनेस आज पूरी तरह से संतोषजनक है। काम के प्रति अपने लक्ष्यों को फिर से निर्धारित करें, इससे आपको फायदा होगा। पुराने विचार आपको निराश नहीं करेंगे, किंतु नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए भी यह समय अच्छा है। जोखिम लेने से पीछे न हटें, क्योंकि जब तक आप जमीन पर रहेंगे तब तक ऊंचाइयां नहीं छू सकते। लव राशिफल, प्रेम जीवन और रोमांस की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप दोनों की समझदारी और सूझबूझ ही काफी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इस बात पर पूरा विश्वास करें। बॉस और वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे खुश हैं, बस आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने प्रियतम के साथ समय बिताएं और एक नई शुरुआत करें। इससे आपकी चाहत को एक नया मोड़ मिलेगा और आपका संबंध प्रगाढ़ होगा। रोमांस को बढ़ाने के लिए अपने साथी के लिए प्रेम संदेश भेजना भी बेहतरीन विचार है। अपने दिल के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने वाली है। घर की मुसीबतों को आप अपने जोड़ीदार के साथ मिलकर चुटकी में हल करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अपने आप को प्रोत्साहित करने और सफलता हासिल करने के लिए यह समय बढ़िया है। प्यार की चांदनी को ऐसे ही रोशन रखने के लिए कुछ स्पेशल करना न भूलें। आज आपको प्यार के मौके अपने कार्यस्थल, पार्टी या किसी अन्य अवसर के माध्यम से मिल सकते हैं। अपने कूल रवैये और आकर्षण का प्रयोग करके अपने साथी को हमेशा अपने करीब रखें। अपने पार्टनर से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, इसलिए इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने न दें। सामान्य राशिफल, अपने अच्छे भाग्य का मजा लें और दोस्तों के साथ उत्सव मनाएं। अन्य लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं। चोरी या दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधान रहें। जरूरत में एक माता पिता या भाई के लिए भी समय निकालें। आप अपने समाज में एक सम्मानजनक स्थिति का आनंद लेंगे। अपने लक्ष्य को परिभाषित करना आपके लाभ के लिए काम करेगा। अपने परिवार और दोस्तों से अपने विचारों को जरूर बांटें। जोखिम लेने में झिझक न करें और याद रखें कि जब तक आपकी नजर मैदान पर नहीं रहेगी, तब तक आप नई ऊंचाइयों की खोज नहीं कर सकते। ध्यान में रखने वाली बातें, छानबीन और मूल्यांकन का समय बीत चुका है। अगर आप अनसुना या नाकाबिल अनुभव कर रहे हैं तो शांत रहें। आपकी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है। जहां आपका काम संतुलित है, वहीं व्यक्तिगत जीवन जटिल हो सकता है। जो रिश्ते तनाव पैदा कर रहे हैं, उन्हें समाप्त करना ही बेहतर है। नवीन आरंभ करने के लिए आज का दिन उत्कृष्ट है। अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करें। आप बेचैन हो सकते हैं, किंतु इसे हावी न होने दें। एक स्थिर मन आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने में मदद करेगा।
जब सारा संसार कहता है कि हार मान लो, तब उम्मीद कहती है कि एक बार और कोशिश करो। करियर राशिफल। आपकी नेतृत्व या प्रबंधकीय क्षमता आपको लोगों के करीब ला रही है, जिससे आपकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने भविष्य की योजनाओं का मूल्यांकन करना अपने जीवन में सही चीजों पर पुनर्विचार करने का एक अच्छा तरीका है। याद रखें, बड़े परिणामों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता होती है। जीवन के इस चरण में आप अपना अधिकतर समय आत्मज्ञान प्राप्त करने में बिताना चाहते हैं। आज आपके विचारों में टकराव होने की संभावना है। नैतिक या कानूनी मुद्दे भी आपको व्यस्त रखेंगे। विचार विमर्श करने और योजना बनाने से पीछे न हटें। भावनाओं में बहकर किसी के भी सामने अपनी कमजोरियां बता देना मूर्खता है। स्वास्थ्य राशिफल। आप काफी व्यस्त तो हैं, लेकिन इसके कारण अपनी एक्सरसाइज को न छोड़ें। जिम में आज नई मशीन पर मेहनत करके देखें। आप फिटनेस के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी करते या मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। अगर मार्शल आर्ट सीखने की योजना बनाते हैं तो अपनी रूटीन एक्सरसाइज को कुछ दिन के लिए छोड़ दें। नियमित जिम कार्यक्रम फिर उसके बाद शुरू करें। तो चलिए अब बात करते हैं बनारस के दर्शनीय स्थल के बारे में। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित एक ऐसा शहर है जो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ कई लोग मुक्ति और शुद्धिकरण लिए भी आते हैं। हिंदू धर्म के लिए 7 पवित्र शहरों में से एक वाराणसी एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होने के साथ ही एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ आने वाला कोई भी इंसान इस जगह पर आकर बहुत ही हल्का महसूस करता है और यहाँ के तीर्थ स्थलों की सैर करने के बाद खुद को धन्य महसूस करता है। वाराणसी अपने कई विशाल मंदिरों के अलावा घाटों और अन्य कई लोकप्रिय स्थानों से हर साल यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। यह धार्मिक स्थल केवल भारतीय यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों द्वारा भी काफी पसंद किया जाता है। वाराणसी का इतिहास। काशी या बनारस के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी शहर दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है, जो तीर्थयात्रियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी बेहद खास है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर संस्कृति, पौराणिक कथाओं, साहित्य और कला का एक प्रमुख स्थान है। इस शहर की उत्पत्ति उस समय लगभग 2500 वर्ष पहले की है, जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी की थी और इस शहर को अपने रहने की जगह चुना था। इसके बाद आर्यों ने शहर में आकर निवास किया और यहाँ पर रेशम, मलमल, हाथी दांत और इत्र आदि चीजों का व्यापार शुरू किया। बता दें कि अफगान आक्रमण और मुस्लिम शासन दौरान इस शहर को अपने विनाशकारी दौर से गुजरना पड़ा था, जिसमें कई मंदिरों का विनाश हुआ था। लेकिन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में इस जगह को अपना गौरव वापस मिला। 80 घाट वाराणसी की सबसे पवित्र जगह। वाराणसी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी स्थित 80 घाट एक ऐसी पवित्र जगह है जहां आने वाले तीर्थयात्री एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित एक विशाल शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बता दें कि 80 घाट 80 और गंगा नदी के संगम पर स्थित है, जो काशी की प्राचीनता को दर्शाता है। अगर आप वाराणसी की यात्रा करना आ रहे हैं तो आपको सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से 80 घाट की सैर जरूर करना चाहिए। इस घाट की आरती का आकर्षक नजारा वाराणसी शहर को देश की सबसे खूबसूरत जगह बनता है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के प्रमुख मंदिर। वाराणसी में गंगा नदी पर मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट यहाँ का एक बहुत ही खास स्थान है, जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। इस स्थान के बारे कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान ब्रह्मा ने दशा अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध का नाम वाराणसी के पर्यटन स्थलों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यह एक बहुत ही आकर्षक धार्मिक स्थल है जहां पर कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। हर दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। गंगा जी की इस आरती को देखना अपने आप में एक बहुत ही खास अनुभव है, जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। जब भी आप वाराणसी की यात्रा करने जाएं तो दशाश्वमेध घाट जरूर देखने जाएं। तुलसी मानसा मंदिर वाराणसी। तुलसी मानसा मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1964 किया गया था, जो भगवान राम को समर्पित है। बता दें कि इस मंदिर का नाम संत कवि तुलसीदास के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि यह वो स्थान है जहां पर तुलसीदास ने हिंदी भाषा की अवधी बोली में हिंदू महाकाव्य रामायण लिखी थी। मंदिर में सावन के महीनों जुलाई अगस्त में कठपुतलियों का एक विशेष प्रदर्शन होता है, जो रामायण से संबंधित है। अगर आप एक मजेदार अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं तो सावन के महीनों में यहाँ की यात्रा करें। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी।
अगर आप वाराणसी की यात्रा करने जा रहे हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करे बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मौजूद शिव के ज्योतिर्लिंग को देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। वाराणसी के सबसे खास मंदिरों में से एक होने की वजह से इस मंदिर में रोजाना लगभग 3000 भक्त आते हैं, लेकिन विशेष मौकों पर यह बढ़कर 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर इस वजह से भी बेहद प्रसिद्ध है क्योंकि यह हिंदुओं के कई पवित्र ग्रंथों में उल्लेख करता है। दुर्गा मंदिर वाराणसी का एक प्रमुख मंदिर। दुर्गा मंदिर वाराणसी में स्थित प्रमुख मंदिरों में से एक है, जिसे बंदर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण एक बंगाली महारानी द्वारा 18वीं शताब्दी किया गया था, जिसको गेरू से लाल रंग में रंगा गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित देवी दुर्गा की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि यह अपने आप प्रकट हुई थी। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने आएं तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करना न भूलें। मणिकर्णिका घाट वाराणसी। वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका घाट को अंतिम संस्कार के लिए एक शुभ स्थान माना जाता है। मणिकर्णिका घाट का नाम वाराणसी के प्रमुख स्थानों में शामिल है। इस घाट को जीवन के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। इस घाट को देखने जाना अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और चौंकाने वाला अनुभव है। रामनगर किला और संग्रहालय वाराणसी में देखने लायक जगह। रामनगर किला और संग्रहालय तुलसी घाट के सामने स्थित एक ढहता हुआ खंडहर है। इस किले का निर्माण 1750 में राजा बलवंत सिंह ने मुगल शैली की वास्तुकला के करवाया था। भले ही राजाओं की प्रणाली को इस जगह पर समाप्त कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में महाराजा पीलू भीरू सिंह इस किले में रहते हैं। इस किले में एक संग्रहालय भी है जो पुरानी अमेरिकी कारों के दुर्लभ संग्रह, हाथी दांत वर्क, मध्यकालीन वेशभूषा और एक विशाल खगोलीय घड़ी के लिए जाना जाता है। चुनार का किला वाराणसी। चुनार का किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, जो वाराणसी शहर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चुनार किले का सबसे पहला इतिहास 16वीं शताब्दी का है, जिसका मुगल बादशाह बाबर की चौकी से पता चलता है। उनके कुछ सैनिकों की कब्रें आज भी इस जगह पर मौजूद हैं। बताया जाता है कि यह किला दिव्य रूप से धन्य है। अगर आप वाराणसी की यात्रा कर रहे हैं तो आप बहुत ही कम समय में इस किले को देखने के लिए जा सकते हैं। वाराणसी सारनाथ मंदिर। वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ भारत में प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। वाराणसी के आसपास घूमने वाली जगहों में यह एक बेहद खास स्थान है। काशी के घाटों और गलियों में घूमने के बाद आप इस जगह आकर एकांत में शांति का अनुभव कर सकते हैं। माना जाता है कि बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने भगवान बुद्ध अपने पूर्व साथियों की तलाश में सारनाथ आए थे और उन्होंने यहां अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ के लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, पुरातत्व संग्रहालय, मूलगंध कुटी विहार, चीनी थाई मंदिर और मठ शामिल है। आलमगीर मस्जिद वाराणसी। 17वीं शताब्दी निर्मित आलमगीर मस्जिद वाराणसी में प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मस्जिद के रूप में खड़ी यह संरचना औरंगजेब द्वारा पंचगंगा घाट पर हावी लुभावनी विधियों का प्रमाण है। बता दें कि गैर मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। गोडोवालिया मार्केट वाराणसी। शॉपिंग जंक्शन गोडोवालिया मार्केट यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बाजार है, जो वाराणसी में घूमी जाने वाली जगहों में शामिल है। अगर आप वाराणसी के इस मार्केट में जाते हैं तो आप यहाँ पर दैनिक जरूरत के सामान से लेकर कांच की चूड़ियां और ट्रिंकेट भी खरीद सकते हैं। बनारस सिल्क एम्पोरियम। अगर आप वाराणसी घूमने लिए आए हैं और यहाँ की प्रसिद्ध बनारसी साड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको हम बताना चाहेंगे कि बनारस सिल्क एम्पोरियम वाराणसी के एक प्रमुख निर्माता और थोक व्यापारी हैं, जो पारंपरिक रेशम साड़ियों, स्टोल और बेड कवर के निर्यातक है। यह व्यापारी उचित मूल्य और अच्छी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। छावनी रोड पर स्थित इस जगह पर आपको बनारसी रेशम की साड़ी या अन्य कपड़ों की चीजों को खरीदने जरूर जाना चाहिए। वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो ट्रेंडिंग से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।